हाथ उठाना है कि होली क्यों मनाते हैं। तो देखिए हम लोग क्या दुर्दशा है कि हम लोग एक ओकेजन को मनाने वाले हैं अगले कुछ दिनों में, मतलब कितने तारीख को, 14 तारीख को, आज से 13 दिन बाद। और हमारी उम्र क्या हो गई, लगभग 20 साल एवरेज उम्र देखा जाए सबका। तो 20 साल से हम ये चीज मना रहे हैं और हमको नहीं पता है कि हम क्यों मना रहे हैं। इसको क्या बोला जा सकता है? हाँ, अज्ञानता। और क्या बोला जा सकता है? तो बढ़िया भाषण है। हाँ, मूर्खता और गधा का चाल या भेड़ का चाल। भेड़ का चाल कि जिधर संसार हर भेड़ जैसे चलता है ना, एक भेड़ चला उसी के पीछे क्या होगा, पूरा जो है चलते रहना है। कभी भी अपने दिमाग का उपयोग नहीं करना है। तो ये पशु योनि में होता है। मनुष्य को इसलिए नहीं बनाया गया था कि आप भेड़ के चाल में चले, उसको अपना इंटेलिजेंसी दिया गया था, लेकिन हम उसका उपयोग कर रहे हैं नहीं, हम देखा देखी कर रहे हैं। वो जो कर रहा है वो इंजीनियर है, हम भी इंजीनियर बने। मेरे में हो सकता है कि काबिलियत है कि हम डॉक्टर बन सकते हैं, हम एक अच्छा लॉयर बन सकते हैं, हम एक अच्छा जज बन सकते हैं, हम एक अच्छा साइंटिस्ट बन सकते हैं, लेकिन हम क्या सोच रहे हैं, वो इंजीनियर बना है, हमको भी इंजीनियर बना। इसी तरह हम क्या करते हैं, अपने वैदिक स्क्रिप्चर को छोड़ दिए। हमारे जो शास्त्र है हमने उसे क्या किया, छोड़ दिया। उसको पढ़ने की आवश्यकता महसूस नहीं करते हैं। उसी कारण से 20 साल से देखिए 4 या 5 हाथ उठा है कि होली क्यों मनाते हैं। कितना दुर्भाग्य। आप समझ रहे हैं कि हम, और क्वेश्चन है जो 13-14 तारीख को छुट्टी उट्टी ले लिए होंगे, मम्मी के पास जाने का तैयारी हो गया होगा कि जाना है, और ये नहीं जानते कि होली क्यों मनाते हैं। तो चलिए हम संक्षेप में बता दें, ठीक है? कोई आप बताइए जोर से, जो कि सुनाई दे। किसका? गलत। चलिए हो गया, आगे। अब नेक्स्ट कौन है, हाथ उठाइए, आप बताइए। हाँ, हिरण्यकश्यपु की बहन थी होलिका, और वो बुआ किसकी थी, प्रहलाद महाराज। ठीक है। और वो, उसको क्या एक वरदान मिला था। क्या वरदान था? उसको कौन दिए थे? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया था तपस्या करने से। उसको एक वरदान दिए कि तुम आग में कभी नहीं जलोगी। कैसे? हाँ, एक ओढ़नी था, लेडीज का जो ओढ़नी होता है ना, वो ओढ़नी उसको मिला हुआ था कि वो ओढ़ के वो जब आग में बैठेगी तो वो नहीं जलेगी। तो प्रहलाद महाराज किसके विरुद्ध थे? अपने पिता के विरुद्ध थे। अपने फादर के, हिरण्यकशिपु उनके फादर थे, पिता थे, उनके विरुद्ध थे। क्यों विरुद्ध थे? क्योंकि वो बोलते थे कि भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए, कोई भी वैदिक शास्त्र मत पढ़ो, मेरे को ही भगवान मानो। आज जो समाज बोलता है, आज जो राजनेता और भी बहुत सारे ऐसे धर्म गुरु भी है जो क्या बोलते हैं, मेरे को ही भगवान मानो। वही उस समय में उसके पिता भी बोल रहे थे कि तुम मेरे को ही भगवान मानो, भगवान को मत मानो। और इस बात से कौन डिनाई कर रहे थे बार बार? प्रहलाद महाराज। तो वो लगातार अन्य प्रकार का बहुत सारे भागवतम में अन्य बहुत सारे प्रयोजन को बनाता है उनको मारने का, लेकिन किसी भी चीज से वो मर नहीं पाते। तो अंतिम में सोचता है कि अग्नि एक ऐसा चीज है जो हर कुछ को जला सकती है, भस्म कर सकती है। इसको
तो वो अपनी बहन को बुलाता है और क्या करते हैं कि इसको ये 3 प्रकार तुम जो है अग्नि में लेके बैठ जाना। और उसकी बुआ क्या बोलती है कि आज जो है मतलब बहुत अच्छा दिन है, तो तुम मेरे साथ जो है, उसको ये नहीं बोलती कि तुमको मरना है, तुम मेरे साथ आओ और हम लोग जो है सो मतलब आग में जो है टेस्ट करेंगे। क्या टेस्ट करेंगे कि तुम्हारे भगवान हैं कि नहीं है, ये टेस्ट था। तो बोले कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम बैठते हैं। और वो क्या किया, अपना ओढ़नी ओढ़ के बैठे और प्रहलाद महाराज सिर्फ हरिनाम के बदौलत बैठे। किस हरिनाम के बदौलत? क्या था वो? बस जो आज क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो वो क्या हुए, उनके साथ बैठे। और उसके बाद क्या हुआ, प्रहलाद महाराज बच गए और होलिका जल गई। अब होलिका को आशीर्वाद कौन दिए थे? ब्रह्मा जी। और आशीर्वाद क्या हुआ? फेल हो गए। इसे क्या समझ में आया? आशीर्वाद कौन दिए थे? जो सृष्टि को बनाए हैं। और उनका आशीर्वाद क्या हो गया? और इसी ओकेजन पे होली मनाया जाता है। यानी कोई भी इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी कुछ अगर देता है तो वो क्या है, टेम्पररी। हाँ, ट्रेंड है, वो तो करना भी चाहिए ना, वो तो करना भी चाहिए। क्या हम लोग खाओ पिए मौज नहीं करते हैं? कीर्तन करते हैं। अभी देखिए बढ़िया प्रसाद जो है सो भगवान को भोग लगेगा, आप प्रसाद पाएंगे, कीर्तन करेंगे, आनंद नहीं ले रहे हैं, मौज ही कर रहे हैं। वो मौज कैसे करते हैं उसको हमको बताइए। अभी तक मान लीजिए 13-14 तारीख को है, तो हम लोग क्या क्या करेंगे? डीजे लगा देंगे। और क्या करेंगे? हाँ नहीं, वो तो डीजे लगेगा तो गाना ही बजेगा। और क्या करेंगे हम लोग? सभी लोग किए हैं कभी ना कभी अपने लाइफ में, सभी लोग किए हैं, हम बहुत ज्यादा किए हैं, ठीक है, चिंता नहीं करना है। इसीलिए और क्या करेंगे? रंग लगाएंगे। और क्या करेंगे? बड़ों को प्रणाम करेंगे। और क्या करेंगे? पकवान खाएंगे। और क्या करेंगे? और होली में विशेष, हाँ, कुछ लोग नशा करते हैं। और क्या करते हैं? और होलिका दहन करेंगे। बहुत अच्छा। और एक दिन पहले होगा होलिका दहन, नेक्स्ट डे होली। होली में सबसे पहले आप लोग मिस कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सुबह सुबह ले जाके मटन लेके आएंगे। क्या कौन हंस कह रहे हैं? कौन नहीं लाया है? कौन ऐसा हाथ उठाइए जो नहीं लाया अभी तक 20 साल की उम्र तक? चलिए एक देखिए, वो भी 4-5 होगा। देखिए कभी ना कभी लाए, जो सच्चाई है। हम भी लाए, हम भी इसमें है, ठीक है। हमारे पापा जो थे, मैंने आज भी हैं, वो आज भी यूज करते हैं। और ये प्रथा कैसे आ गया, ये कॉन्सेप्ट कहां से आ गया? हमारे बड़ों से। हमारे बड़ों ने हमें ये तोहफा दिया, क्या? उपहार, गिफ्ट। और उस गिफ्ट का क्या असर होगा हमारे जीवन में, गिफ्ट का भी असर होता है। जैसे आप, एक मित्र है आपका, तो एक मित्र है, वो आपको आज बोलता है कि अरे एक दिन क्या होगा सिगरेट पीने से, कोई दिक्कत नहीं। फिर एक दिन पिलाता है, फिर एक दिन पिलाता है, और वो सिगरेट का आदत हो जाता है। और सिगरेट का आदत होने से क्या हो जाएगा? नहीं, तलब हो जाए, उससे होगा क्या? कैंसर हो जाएगा। तो आज हम लोग कुछ एक वीडियो देखेंगे कि वो जो होली में हम लोग करते आए हैं या करने वाले हैं, जिनके जहन में भी है, उसका क्या असर पड़ता है। ठीक है, वीडियो को प्ले कीजिए ना। सब लोग सोच रहे थे कि मर गया, अभी बचेगा नहीं, क्योंकि मेरा शरीर पूरा ये सब फूक गया था। लेकिन 11 kg में बचना लगभग नामुमकिन है। और उनका मुंह ऐसा था कि जैसे काला भैंस है ना, वैसे उस तरह के था, और आंखें पूरा लाल लाल और गोल था।
आपके साथ क्या है तो हिंदी में बात कर रहे थे? हिंदी में ही बात, मैं उनको हिंदी में ही पूछा तो वो लोग हिंदी में इसलिए हिंदी में। हाँ, मेरा चीख सुन के बाकी लोग रोने लगे, इतना तकलीफ, मैं मन ही मन खुश हो गया, मैं मरेगा नहीं। हरे कृष्णा। सभी दर्शकों को हमारे इस पॉडकास्ट में स्वागत है और हमारे साथ हमारे भक्त है इस्कॉन के सीतानाथ प्रभु जी। और हमारे सभी जितने भी धर्म है, सभी धर्म में हमारे कुछ को विश्वास है, किसी को विश्वास नहीं होता है कि वास्तविक में क्या हम लोग जब मर जाते हैं तो क्या सच में यमदूत आते हैं या हम लोग मरने के बाद क्या यमराज के लोक में जाते हैं। तो इसका जब प्रश्न की उत्तर देने के लिए हमारे प्रभु जी का जो नियर डेथ एक्सपीरियंस है वो आपको बताएंगे। और प्रभु जी का थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। प्रभु जी जब इस्कॉन आने से पहले जब एक बम्बे वाले कंपनी में काम करते थे, वो सूरत में अपना जो कॉन्ट्रैक्ट लिया था वहाँ पे काम करते थे, पाइपलाइंस का काम, पानी डालने, पाइप डालने वाला। तो प्रभु जी वहाँ पे जब काम करते थे, प्रभु जी के साथ एक एक्सीडेंट हुआ था इलेक्ट्रिक वायर के साथ। प्रभु जी का 11,000 kV का जो वोल्टेज था, वहाँ पे जो क्रेन था, क्रेन टच हो गया और फिर प्रभु जी का जो हाथ है ये सब जल गया था, हाथ पैर पूरा बॉडी का 50-60%। तो उस समय प्रभु जी कोमा में थे। तब जब प्रभु जी जब आए कोमा से, जब उनका होश आया हॉस्पिटल में, क्या ये यमराज के दूतों को देखे थे, इस सब के बारे में प्रभु जी बताएंगे। तो प्रभु जी कैसे मुख से सुनते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी आपका था। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। वहाँ पे मैं सूरत गया था, डिंडोली नाका में। 26 सितंबर था डेट, 2010 की बात है। तभी उससे 2 दिन पहले मुझे छुट्टी मेरी मंजूर हो गई थी। मैं छुट्टी एप्लीकेशन दिया था कंपनी को, लेकिन वो छुट्टी से मैं वापस जब सूरत से मुंबई आया छुट्टी लेने के लिए, तो हमारा एक कॉन्ट्रैक्टर था, सुपरवाइज़र, उसने मुझे फ़ोन किया, संतोष आपका एक काम है, आप करोगे क्या? बोला मैं तो अभी छुट्टी में हूँ, बताओ। तो उन्होंने बताया कि 35 पाइप है, लोखंड का पाइप, उसको शिफ्ट करना है एक जगह पे। तो मैं बोला ठीक है करूँगा, अगर उसका पैसा मैं डबल दूंगा आपको। तो इसलिए मैं चला गया वापस। जब वापस आया तो मुंबई से सूरत आने के लिए बस से मैं टिकट निकाला, फिर 2 स्टॉप आगे जाके फिर स्टॉप से उतर गया, बस स्टॉप से। फिर वापस आया, फिर देखा, मतलब मेरा दिमाग में ऐसा कुछ पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था, ऐसा क्यों हो रहा है, मैं वही सोच रहा था। बाद में थोड़ी देर फिर सोचने लगा, फिर दूसरे बस में चढ़ा, फिर स्टेशन गया। तो सवेरे काम चालू होने वाला था। तो 27 पाइप हम लोग लगभग शिफ्ट कर चुके थे और बचा था 8 पाइप। और 8 पाइप को शिफ्ट करने में कम से कम 1-1.5 घंटा लगता था। तो मेरे साथ जो पार्टनर था, जो क्रेन का ड्राइवर था, उसने बोला कि आप अभी चलते हैं, थोड़ा नहा धो के खाना खाएंगे, आराम करेंगे, उसके बाद आएंगे, काम करेंगे। मैं उसको मना किया, नहीं अभी कर लेते हैं। तो ऐसा हुआ। तो वही 28 नंबर पाइप, वो पाइप को ऐसे मैं दोनों हाथ से ऐसे पकड़ा था। तो उस समय वायर ऊपर था, इलेक्ट्रिक का वायर, और क्रेन उसके नीचे से हम लोग शिफ्ट कर रहे थे। अचानक छोटे छोटे बच्चे आ गए उस समय। तो बच्चे लोगों को ना लगे इसलिए मेरा ध्यान वायर पे नहीं गया, तो मैं बच्चे लोगों पे मेरा ध्यान था। तो तभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा पैर ऊपर उठ रहा है। तो इसका मतलब वो करंट लग चुका है उस समय में, जब आपका पैर ऊपर जा रहा है तो? नहीं, मुझे करंट लगा नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा है मैं अभी खींच रहा हूँ ऊपर। ओह अच्छा। तो ऐसे एक हाथ पकड़ा था पाइप को और एक हाथ से ऐसा था। जब ऊपर उठा तो दोनों हाथ ऐसे पकड़ के मैं लटक गया। उसके बाद मुझे क्या हुआ मुझे खुद पता नहीं, मैं कैसे नीचे गिरा, कौन गिरा वो याद नहीं है। जब होश में आया, तभी थोड़ा टाइम के लिए होश आया था, तभी ऐसा लगा कि मेरा राइट हैंड है ही नहीं मेरे शरीर में। उसके बाद एम्बुलेंस एम्बुलेंस आया, मुझे एम्बुलेंस में भर्ती करके लेके गए। उसके बाद मेरा होश ही नहीं था, 3 दिन के बाद होश आया। जब होश आया हॉस्पिटल में था, मेरा पट्टी सब बांधा था, ऐसा था। बाद में जब आँख खुला तो मेरे सामने 2 एक अजीब दिखने वाले लोग थे।
जैसे उनकी आंख जैसे पहले सूर्य किरण की तेज जैसा होता ना लाल, वैसा आंख, बड़ा बड़ा आंख था। तो कितना समय था उस समय, रात को था या दिन में? नहीं, रात को था, लगभग 10:30 11 बजे। ऐसा कुछ था। तो आंख जो था जैसे सुबह का सूरज का जैसे लाल लाल ऐसे था। वैसा था आंख। लेकिन उन लोग को देख के मैं डर गया, मैं ये कौन लोग आ रहे, और उनका मुंह ऐसा था कि जैसे काले भैंस है ना, वैसे उस तरह के था। नहीं, क्योंकि विदेश ठीक है, हमको कभी नहीं जाना, हमको इंडिया में रहना है। तो सरल भाषा में जो आजकल के संदर्भ में, मतलब डे टू डे लाइफ में, अनजाने में, मान लीजिए एक बच्चा है 1 साल का, ठीक है, 1 साल 6 महीना बच्चा है, और आप जो है एक कटोरी गर्म पानी करके रख दीजिए, और वो बच्चा क्रॉलिंग करना जानता है। वो क्रॉल करके सबसे पहले क्या करेगा? बच्चे के सामने अगर आप कोई भी वस्तु रख दीजिए तो वो क्रॉल करके सबसे पहले क्या करेगा? क्या करेगा? उसको छुएगा। छुएगा ना? छूने से क्या होगा? हाँ, उसका हाथ जल जाएगा। ऐसा क्यों होगा? उसको तो नहीं पता था। गर्म पानी है, लेकिन उसको तो नहीं पता था ना, उसके लिए तो ठंडा हो जाना चाहिए था। अज्ञानता नहीं बोलेंगे, उसके पास ज्ञान, अभी तो बच्चा है, अज्ञानता कहाँ? अज्ञानता हम बोल सकते हैं, वो तो अबोध है ना, वो तो अबोध, उसको कुछ नहीं पता है। उसके लिए तो प्रकृति का नियम होना चाहिए ना कि ठंडा हो जाए पानी। उसके लिए तो प्रकृति का नियम होना चाहिए ना कि ठंडा हो जाए, आपके लिए गर्म रहे और उसके लिए ठंडा हो जाए। एग्जैक्टली प्रकृति किसी के लिए भी नियम को नहीं बदलती है। जैसे वो बच्चा था वैसे ही जो है सो झेलना पड़ेगा, आपको झेलना ही पड़ेगा। दूसरा कोई आपके पास रास्ता नहीं है। आप सोचिएगा कि हम जो है सो अबोध हैं, तो अबोध को, अब उसको बचने का रास्ता क्या था? अब उस रास्ता तो था ना, रास्ता क्या किसके पास था? जो गर्म पानी रखा, उसको उसके सामने गर्म पानी नहीं रखना चाहिए, उसके सामने गर्म पानी नहीं रखना चाहिए था। उसी तरह जो हमारे गार्जियन हैं, जो हमारे पिता हैं, मेरे लिए उनको मटन नहीं खरीदना था, लेकिन वो खरीद के लाके दिए, और उसका सजा हम भी भोगेंगे। हम उसकी तरह हमारी से नहीं बच सकते हैं। हम बचा है, लेकिन गौरव करेंगे, हम उसको टच करेंगे तो जलेंगे, मेरा हाथ जल जाएगा। उसी तरह हमको अगर हम उसको निभाने के उसका उत्तरदायित्व सिर्फ हम पे है, सिर्फ हम पे है। कोई उस उत्तरदायित्व को नहीं स्वीकार करेगा कि नहीं हम तुम्हारे बदले झेल लेते हैं। किसी को ऐसा हुआ है कि बुखार हुआ है तो भाई को दे दिया हो, ये एगो चिप लगा के भाई को ट्रांसफर कर देते हैं, 104 डिग्री मेरे को है, आधा आधा कर दो। नहीं हुआ है ना? कोई ऐसा साइंस किसी के पास? बहुत सारे अभी मेडिकल का, इंजीनियरिंग का, अलग अलग साइंटिस्ट बनने का तैयारी में होंगे। कोई ऐसा रिसर्च कि बदल लेते हैं, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट कर लेते हैं ना, हार्ट ट्रांसप्लांट, किडनी बुखार ट्रांसप्लांट, नहीं हुआ है ना? इसी तरह क्या है ना, प्रकृति किसी को नहीं छोड़ती। अब दूसरा क्या सीखें? बताइए, कोई भी हाथ खड़ा कीजिए। इतना देर सुनने में कुछ नहीं समझे? जीवों पे अत्याचार नहीं करना चाहिए, जीवों पे अत्याचार नहीं करना चाहिए, और प्रकृति के साथ नहीं करना चाहिए, और बताइए। हर चीज को सोच के करना चाहिए, हर चीज को सोच के करना चाहिए, और लालच प्रभु, ये घर चले गए थे प्रभु
होगी, लेकिन फिर से वापस इनको डबल परीक्षा करके बुलाया गया। हाँ, ये भी अच्छा चीज समझे कि हमको अगर मान लीजिए उस दिन अगर ये लालच भी है और उनका क्या है कि लॉ ऑफ कर्मा अपना जो रिएक्शन देता है उसके लिए वो उसको रोक लेता है, ये है। और क्या हम लोग मेजर इसमें एक पार्ट था। प्रभु जी प्रकृति संकेत भी देता है कि इस काम को करने से पहले कि ये काम मत करो, ये गलत काम है। कहाँ इसमें संकेत कहाँ था? तो उनको ऐसा लग रहा था कि ये काम करने जा रहे हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं बोले, ऐसा नहीं बोले, संकेत वाला वर्ड नहीं आया अभी। और इसमें क्या था मेजर? उनको जीव जंतु को काटने में बड़ा सोच समझ कर किसी को परिणाम सोच के नहीं, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोले थे, इस जन्म में मिले या अगले जन्म में मिले, लेकिन मिलेगा निश्चित। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ऐसा नहीं है, जिंदगी मिलेगी बार बार, ठीक है, और भोगना भी पड़ेगा बार बार। ये चीज था कि ऐसा नहीं है कि एक बार अरे खाओ पियो मौज करो, खाओ पियो मौज करो से नहीं चलेगा। आपको किसी कारणवश अगर अभी नहीं मिल रहा है, हो सकता है कि हमको 15 वर्ष तक कोई यातना ना मिले, 20वें वर्ष में मिले, हो सकता है कि 20वें वर्ष में ना मिले, 25वें वर्ष में मिले, हो सकता है कि 60 साल तक ना मिले, शरीर छोड़े और जो दूसरा शरीर ले उसमें पूरा मिल जाए एक साथ सूद समेत। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि आपको इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आना पड़ेगा। अब इन सब चीजों से हमको बाहर कैसे निकला जाए, हम लोग अब थोड़ा सा आगे समझेंगे। अब सब कुछ तो हो गया, अभी मुझे मार ही दो और मैं यमराज से माफी मांग लूंगा। इतना दर्द हो रहा है अभी, सब तो काट दिया, अब क्या सब कुछ काटना, सब कुछ तो हो गया, अभी मुझे मार ही दो और मैं यमराज से माफी मांग लूंगा। इतना दर्द हो रहा है जिंदगी। हाँ, इतना दर्द हो रहा है, मैं अभी सह नहीं सकता, जितना भी हो रहा है बहुत हो गया। मैंने जो जो पाप किया था आप लोगों ने मुझे दंड दे दिया, अभी यमराज को बोलो मुझे लेके जाए, मुझे यहाँ नहीं रहना है। तो वो लोग हाँ तुझे तो लेने आए हैं। तो जब उनका कुछ लाए थे पत्रिका, कुछ देखे उस पर कि एक ने पढ़ा और बोला अरे ये तो चमत्कार हो गया। वो बोले नहीं इसका मृत्यु है ही नहीं। अभी मैं वो लोग डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, तो मैं मन ही मन खुश हो गया, मैं मरेगा नहीं, चलो अच्छे, मैं अभी कुछ तकलीफ होगा नहीं, ये होगा, ये सोच रहा था। तो अभी वो लोग बोले, वो दूसरे ने उससे पूछा क्यों नहीं मरेगा, वो आपस में बात कर रहे हैं। हाँ, दूसरा पूछ रहा है। हाँ, तो बोले नहीं अरे ये तो बहुत पुण्य काम किया है। मैं तभी सोच रहा हूँ इतना तो कुछ मारा है, इतना तकलीफ दिया है दूसरों को, इतना मांस खाया है, हाँ बकरी का ये का सब मांस खाया है, इतना तो पाप किया है और पुण्य क्या किया है। तो उन्होंने बोला कि पिछले जन्म में मैंने, इस जन्म में तो कोई पाप पुण्य काम किया नहीं था, पिछले जन्म में एक काशी में एक साधु महात्मा का सेवा किया था। वही साधु महाराज ने मुझे आशीर्वाद दिया था कि अगले जन्म में तुझे भगवान विष्णु का सेवा प्राप्त हो और तू अच्छा सेवक बने, कोई भक्त बने। तो साधु का आशीर्वाद से, साधु की आशीर्वाद थी। तो वही लोग वही तो फिर आपको छोड़ के चले गए, वही लोग बताए और मुझे ये भी दिए कि आगे से ऐसा कुछ मत करना। अभी भगवान का उपदेश देके गए। हाँ, उपदेश देके गए, जो भी जितना पाप किया उसका फल तुझे मिल गया, अभी आगे अच्छा कर्म कर और भगवान का सेवा कर। वैसे चले गए। फिर वैसे ही हो गया। मैं सोच रहा था हाँ कौन भगवान है क्या है, कुछ है ही नहीं, बोल के गए, फिर भी माइंड में वही चल रहा था कि अभी तक मैं कोई भगवान को नहीं मानता था। हाँ कोई है, बाद कभी कभी स्वीकार करता था, कभी कभी ना करता था। फिर अगले दिन फिर मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गया। फिर उसके बाद आप धीरे धीरे कितना महीना लगा ठीक होने? मैं टोटली गवर्नमेंट और प्राइवेट में दोनों में से 94 डेज रहा हॉस्पिटल में। तो उसके बाद गवर्नमेंट में 8 दिन रहा, 9 दिन में वापस आ गया प्राइवेट में। तब तक मेरा लगभग 80-90% चांस ही कम था। सब लोग सोच रहे थे कि मर गया, अभी बचेगा नहीं, क्योंकि मेरा शरीर पूरा ये सब फूक गया था, कुछ था ही नहीं शरीर में।
जब प्राइवेट में आया तभी मुझे 9 बोतल ब्लड चढ़ा मेरे सर, तभी जाके मुझे ये तो 2010 का बात है। 2010 की बात। फिर आप इस्कॉन में फिर कैसे जुड़े? इस्कॉन में मैं 2016 में जुड़ा। अच्छा, ये प्रभुपाद जी का आशीर्वाद है कि सभी को मौका दे रहे हैं, हर जगह मंदिर बना रहे हैं। तो ये भी हमको शिक्षा है कि हमको, जैसे प्रभु जी का एक्सपीरियंस में बताए कि वैसे तो हमको मांस नहीं खाना चाहिए, तो उसका तो फल मिलेगा ही, क्योंकि जीव का हत्या हो रहा है, तो इससे बचें। और हमारे जो प्रभुपाद जी के मंदिर है, जो प्रसाद हो रहा है, आप प्रसाद भी खा सकते हैं। और प्रभु जी जैसे बताए कि जो अपना एक्सपीरियंस है कि एक्चुअली यमदूत होते हैं, प्रभु जी का देखा हुआ बात है, तो ये सब सच है, शास्त्र में जो बताया गया, इसलिए शास्त्र में जो बताते हैं वो सच है, कोई माने या ना माने। लेकिन जैसे प्रभु जी एक्सपीरियंस हुआ तो हम लोग भी करेंगे अगर जब वो समय आएगा। इसलिए सबसे बचिए जो पापकारी है, कम से कम जो इस्कॉन भक्त लोग जैसे फॉलो करते हैं, जैसे मांसाहार नहीं करना, अवैध संबंध नहीं करना, जुआ नहीं खेलना और नशा नहीं करना, तो ये सब मत कीजिए। और थोड़ा भजन कीजिए, हरि नाम कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कीजिए, हरे कृष्ण हो सके तो हरे हरे। साधु संग कीजिए और साधु वैष्णव का हाँ, सेवा कीजिए। हाँ, ये प्रभु जी का मैंने experience। बहुत सारे पाप किए थे, लेकिन वही पिछले जन्म में साधु महात्मा का सेवा किया था, उनकी वजह ये से सही है, ये एक ही पॉइंट है जो प्रभु जी बच गए, एक ही। नहीं तो मेरा बचने का चांस ही कम था। और सब लोग आशा छोड़ चुके थे मैं मरने वाला, क्योंकि कोई बोलते हैं कि अगर नागराज सर्प अगर किसी को डस ले शायद बच सकता है, लेकिन 11 KB में बचना लगभग नामुमकिन है, लेकिन मैं बच गया वही साधु महात्मा की कृपा से और उनके आशीर्वाद से। आज मैं भगवान का सेवा करने को मुझे मौका मिला है, वैष्णव का सेवा करने को मौका मिला है। इसलिए अब आप सभी दर्शकों से हमारा निवेदन है कि गलत काम ना करे और जितना हो सके साधु संग करे, भजन करे, भगवान की सेवा करे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। क्या तरीका था? हरि नाम, ठीक है, हरि नाम। और दूसरा साधु संग, और क्या था? सेवा। और 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल, जिसको धीरे धीरे कोशिश कीजिए उसको अपने जीवन में लाइए। ये जो जीवन मिला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। और आप इसको अपने लाइफ को, हर कोई जो है ना एक्सपॉइल करने में लगा हुआ है। यहाँ पे जितने भी हम शुरू में क्या बोले, आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं। क्या कारण था उसका कारण अभी भगवत गीता से बताएंगे। भगवत गीता में ये चीज लिखा हुआ है कि आप क्यों भाग्यशाली हैं, क्यों भाग्यशाली। ये बोले कि पिछले जन्म का जो है ना आपको बोध होगी, वो यमराज जाके बता दी, तो हम लोग को कौन बताएगा कि पिछले जन्म में क्या हुआ था? एग्जैक्ट, बहुत अच्छा प्रश्न है। इनको आके बतला दिए कि पिछले जन्म में क्या हुआ था, हमको कौन बताएगा? हमको कौन बताएगा बताइए, हमको कौन बताएगा? हाथ उठाइए, हमको कौन बताएगा? हमको बताएगा इस्कॉन के डिवोटी। इस्कॉन के जो डिवोटी हैं वो हमको बताते हैं और हर दिन बताते हैं, जूम के माध्यम से, रोड पे कीर्तन करके, रोड पे दौड़ के, आपको ये दिखा के, ठीक है, DYS क्लास ले। क्या तरीका था? हरि नाम, ठीक है, हरि नाम। और दूसरा साधु संग, और क्या था? सेवा। और 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल, जिसको धीरे धीरे कोशिश कीजिए उसको अपने जीवन में लाइए। ये जो जीवन मिला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। और आप इसको अपने लाइफ को, हर कोई जो है ना एक्सपॉइल करने में लगा हुआ है। यहाँ पे जितने भी हम शुरू में क्या बोले, आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं। क्या कारण था उसका कारण अभी भगवत गीता से बताएंगे। मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को
मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूं। इसका मतलब क्या समझे? जन्म मृत्यु के सागर से, कोई जन्म और मृत्यु के सागर से अगर पार हो जाए तो उसको कर्म बंधन लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? कर्म बंधन का कारण क्या है? कर्म बंधन का कारण क्या है? कर्म बंधन का कारण क्या है? माया नहीं, कर्म। आप जो करेंगे वही भोगने आएंगे ना। माया कहां से आ गई बीच में? आप कुआं खोदिएगा तो पानी कौन पिएगा? आप ही ना पीजिएगा। इसमें माया का क्या रोल है? कर्म बंधन का कारण है कर्म। आप अच्छा किए तो भी भोगने आना पड़ेगा और बुरा किए तो आना ही है, तो स्वाभाविक है। अच्छा में भी आना है। क्यों आना है? उसको भोग करने के लिए। कैसे? एक टाइम पे दो बच्चा जन्म लेता है। एक बच्चा बहुत अमीर परिवार में और सेम टाइम पे बहुत गरीब परिवार में। आप कांके रोड में गए होंगे कभी, तो बहुत बराबर टाइम आप देखोगे सिग्नल पे 5 साल का एक बच्चा हमेशा डांस करते रहता है और डांस करके पैसा मांगता है। देखे है ना? प्राय लोग देखे होंगे। उस बच्चे की क्या गलती है कि वो भीख मांगने के लिए मजबूर है? और उस बच्चे के पास क्या ऐसा था कि एक आईएएस के घर में वो बच्चा जन्म लिया? क्या है? कौन सा कर्म? भाई वो तो अभी जन्म लिया, कहां कर्म है? सब समझ गया। वो बच्चा कोई विकल्प नहीं है उसके पास। आपका प्रश्न का उत्तर आपने हम नहीं किए थे, हमको फिर भी आ रहा है। आप सब कुछ किए हैं इसीलिए आ रहा है। उस बच्चे की कोई गलती तो नहीं थी, ना वो कर्म किया, ना वो कभी बोला कि हमको भीख मांगना है, कुछ नहीं। वो जन्म लिया और वो ऐसे मां के गोद में है जो भीख ही मांग रही है। वो जन्म लिया और नेक्स्ट डे उसकी मां भीख मांगने के लिए निकल गई और भीख मांग के खिला रही है। जैसे वो 1-1.5 साल का होगा, 2 साल का होगा, जब वो क्रॉलिंग करेगा या चलने लगेगा, उसको भीख ही मांगना है। ऐसा क्या वो गलती किया था? वो वही गलती किया था जो अभी प्रभु जी बता रहे थे। वो अनेक प्रकार के पाप कर्मों में लिप्त था। अब उसको बचा कैसे जाए? तो भगवान का, यहां क्या बोल रहे हैं, वो सारे कार्य मुझको अर्पित करो। आप सेंटर टू कृष्णा। आप भगवान को जब सेंटर में रखेंगे तब जाके आप अपने चित्त को क्या कर पाएंगे? शुद्ध कर पाएंगे। जब भगवान को आप सेंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक प्रोसेस होगा। जैसे ईटीपी प्लांट के बारे में कोई जानते हैं? एसटीपी प्लांट के बारे में? एसटीपी प्लांट, एसटीपी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, कितने लोग सुने हैं? सुने हैं ना? क्या करता है? हम लोग का हॉस्पिटल में लगता है वो, इसीलिए वेस्ट वाटर को रिसाइकल करता है। कितना भी गंदा पानी रहे, सीवरेज प्लांट उसको क्या करता है? अभी गंगा में हर जगह लगाया जा रहा है, जहां से सीवरेज मतलब गटर का पानी। तो भगवान का जो नाम है ना वो एसटीपी है और हमारा जो शरीर है क्या है? गटर। हम लेकिन वो जब प्लांट का उपयोग कर लेते हैं तो क्या होता है? पूरा, क्योंकि सीवरेज वाटर को भी गंगा में डालने के लिए वो इतना उसको क्या करता है? कचरा से और मैला से इतना शुद्ध कर देता है कि तब वो अगर पानी आ जाता है नदी में तो उसको दूषित नहीं करता। तो हम अपने कर्म को प्यूरिफाई कैसे करेंगे? भगवान के नाम रूपी सीवरेज प्लांट को अपने जिंदगी में लाके। नहीं तो हम क्या करेंगे? वही गटर जैसा यूज करेंगे, वो पानी किसी काम का नहीं रहेगा। अब आगे देखिए क्या बोलते हैं। अपने चित्त को
स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। जब आप भगवान पे आश्रित होकर कोई काम करेंगे तो आपको आपका रक्षा भगवान करेंगे। कैसे? ये कैसे हो सकता है? भगवान बोले इसलिए, लेकिन कैसे हम नहीं समझते। इतना भगवान बोले तो बोले, अर्जुन के लिए बोलेंगे, हमारे लिए थोड़ी है। कैसे? भगवान के हम सब समान हैं। हाँ समान है, लेकिन ठीक है, समान है तो सबके लिए समान है, तो फिर हम काहे उनके लिए ज्ञान माने काहे उनका नाम ले भर दिन। ये भोरे 4 बजे उठ के ये 2-2 घंटा तक जो है सो काहे नाम ले। भगवान और सागर का जो है ना, पार लगाएंगे, लेकिन काहे सबके लिए पार लगा देंगे ना। तो हम काहे स्पेशली इतना आदमी है सबको पार लगा देंगे, तो समान है ना सबके लिए। तो फिर हम क्यों नाम लें उनका, स्पेशली हम क्यों नाम लें? हमारे कर्म सुधरेंगे, हमारे कर्म, सुधरेंगे। अरे सबके लिए समान है, उनका भी सुधार देंगे तो हमारा भी सुधार देंगे। हम आगे से सुधरेंगे तो अपने आप हमारे कर्म बेहतर हो जाएंगे। कैसे? एक उदाहरण से समझे। जैसे मैं भक्ति में आया तो मैंने सब मांस मांस खाना छोड़ दिया था। हम्म। मेरे कर्म तो सुधर जाएंगे। हाँ सुधर जाएंगे। कैसे? वो कैसे रक्षा करेंगे? ध्यान रहेगा। देखिए आपको सिंपल समझा रहे हैं। एक चीज, टाइम हो गया ना प्रभु? 10 मिनट। हाँ 10 मिनट में हो जाएगा। देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक मुख्यमंत्री है जो पूरे राज्य का मुख्यमंत्री है ना? वो नियम सिर्फ आपके लिए लगा रहा है क्या? नहीं ना। या एक मैया सम्मान योजना सिर्फ एक व्यक्ति के लिए ला रहा है क्या? वो एक बैरिकेडिंग डाल दिया है कि इतने से इतने उम्र तक के चीजों को आप तो सबको दे रहा है। मान लीजिए कि मुख्यमंत्री का जिला में, और उसमें आपके घर पे कोई क्या किया है कि जबरदस्ती किडनैप मतलब ये कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया, और आप मुख्यमंत्री जन संवाद योजना में गए, लेटर लिख के ले गए, मुख्यमंत्री को दे दिए। मुख्यमंत्री क्या करेगा? नहीं, एक प्रैक्टिकली वो अगर प्रॉब्लम को सुनेगा और क्या करेगा, डीजीपी को आदेश देगा कि तुम तुरंत इस पे एक्शन लो। ठीक है। और मुख्यमंत्री का एक बेटा का घर है और उसके बेटे के घर पे कोई बाहुबली क्या करे, कब्जा कर ले, तब मुख्यमंत्री क्या करेगा? पूरा जिला का पुलिस को लगा देगा। ये होता है एक भक्त और एक बाहर के व्यक्ति का भगवान के साथ संबंध। नियम सब पे बराबर है। मुख्यमंत्री वो सब के लिए है, भगवान वो सब के लिए है, हवा पानी सबको देंगे। लेकिन जब हम व्यक्तिगत अगर इस बात को करें कि अगर मेरे जीवन में कोई समस्या आएगा तो वो उसी प्रकार से देखेंगे जैसे एक मुख्यमंत्री अपने बेटे के लिए लग जाएगा। वो पूरा पावर झोंक देगा वहां पे, उसी पावर को यूटिलाइज कर, जबकि वो मुख्यमंत्री का ही पावर को यूज कर रहा है, लेकिन यूज करने का तरीका क्या हुआ? कर तो उतना ही रहा ना, मुख्यमंत्री अपने ही पावर को यूज कर रहा है ना, लेकिन तरीका क्या हुआ? तो इसी को हम लोग थोड़ा हार्ड भाषा में क्या बोलते हैं, अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति। कि अगर किसी बाहर वाले पे अगर समस्या आएगा तो भगवान क्या करेंगे, अपने किसी दूत को बोले ठीक है उसका समस्या देख लो। लेकिन अगर हम पे समस्या आएगा, जो भगवान का नाम हम नहीं, मतलब जो भगवान का नाम ले रहा है, उसके लिए वो अपने अंतरंगा शक्ति को लगाएंगे कि इसके समस्या को हल करो। ठीक है। आगे, हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थित नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। अगर हम भक्ति के सारे प्रोसेस को नहीं फॉलो कर सकते हैं, हो सकता है हम किसी कारणवश ना कर सके, तो कोई गम नहीं। देखिए इतना बढ़िया लिखे हैं ना, मैंने हर एक उपाय दिए हैं, लेकिन हम लोग जैसा मूर्ख आदमी एक चीज को करने के लिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है तुम पूरी तरीके से मेरे पे शरणागत नहीं हो सकते हो तो क्या करो, किसी विधि विधान का पालन करो। ठीक है। विधि विधान क्या?
इस्कॉन आइए, प्रसाद पाइए, कीर्तन कीजिए, कुछ विधि विधान का पालन करो, तो भी हम तुम्हारा क्या करेंगे, कल्याण करेंगे। अब देखिए, यदि तुम भक्ति योग के विधि विधान को भी पालन नहीं कर सकते हो, अगर तुम भक्ति योग के विधि विधान का भी अभ्यास नहीं कर सकते हो, तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयास करो। कर्म करने का प्रयास करो, ये क्या है बताइए? चैंटिंग और भगवान के नाम का प्रचार करो। नाम और लोगों को सच और गलत बताना। ये तो सच गलत नहीं, भगवान के नाम से रिलेटेड प्रचार करना और सेवा करना। आप बर्तन सेवा कर सकते हैं, क्लीनिंग सेवा कर सकते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन। मेरे लिए कर्म करो, उससे होगा क्या? क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्ध को प्राप्त होगे, तब हम ग्रेजुअली मेरा क्या होगा, प्रगति होगा। अगर देखिए अब, किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत के कर्म में असमर्थ हो, तो तुम अपने कर्म को समस्त फलों का त्याग कर कर्म करने तथा आत्म स्थित होने का प्रयत्न करो। अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या कीजिए, कर्म कीजिए, लेकिन फांसी लगा लेना है। नहीं, हम अपना अनुशीलन में लग जाओ। क्या मतलब समझे? कुछ भी अगर आपके पास करने के लिए नहीं है, तो आपको विचार करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने लाइफ के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं, इसका ज्ञान जो है करने लगो। और कैसे? लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य मन शांति को प्राप्त होता है। पहले ये चिंतन करना चाहिए कि हमको ये करना चाहिए, और अगर मेरे में ये नहीं आ रहा है, कि मेरे में नहीं हो पा रहा है, तो हमको धीरे धीरे उसका अभ्यास करना चाहिए कि कैसे हम कर पाए। नहीं तो होली होली जैसा मनाते रह जाइएगा, और इसी प्रकार से किसी समय ऐसा आएगा कि चमड़ा जो है कोई पकड़ के आपका भी छीन लेगा। ठीक है, हरे कृष्णा।